अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं टीम हिमालय न्यूज। आज हमारी टीम दिल्ली से 35 किलोमीटर दूर हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के धौज गांव में पहुंची है, जो कि यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल है और उसने कंप्यूटर का कोर्स पूरा किया। इस खुशी में यहाँ पे एक पार्टी दी गई जिसमें सारे पुलिस विभाग के, कुछ बिजली बोर्ड के भी कर्मचारी और हमारे गांव के बैनमैन जो कि सरपंच मेंबर वगैरह और अन्य लोग काफ़ी इस फंक्शन में पधारे। ये लोकतंत्र का एक स्तंभ है, लगातार हमारी सेवा कर रहे हैं। सच और झूठ को उजागर करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे दून हिमालय न्यूज के माध्यम से आप हमारे जो श्रोता हैं जी, उनके छोटे बच्चे और उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बस अपने बच्चों पे एक ही फोकस रखें कि उनको पढ़ाएं। टारगेट आप वो खुद हासिल करेंगे, बस उनकी दो ही चीज़ों पे हासिल होनी चाहिए। पहली चीज़ ये होनी चाहिए, जो प्राइमरी होता है हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं बच्चे को। गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, अब उसका जो बेसिक है वो तो ख़त्म हो गया, फिर हम उसे डालते हैं प्राइवेट स्कूल में। अब वो प्राइवेट स्कूल में क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। मेरा टारगेट है जहाँ भी डालो, चाहे आप गवर्नमेंट में डालो चाहे आप प्राइवेट में डालो, टारगेट ये होना चाहिए आपको मंथ में एक बार पेरेंट्स मीटिंग में ज़रूर जाना चाहिए कि मेरे बच्चे को आ क्या रहा है। बच्चा 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में यही नहीं पता, नाम लिखना नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता है, रीडिंग करनी नहीं आती है, बोलने की तो बहुत दूर की बात है, रीडिंग नहीं आती हमारे यहाँ पे बच्चों को। बस यही फोकस होना चाहिए। एक बार पेरेंट्स मीटिंग में ज़रूर जाएं, हर मंथ जाएं कि मैं पैसे दे रहा हूँ, फ्री में रोज़ पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, तो बस ये है कि मेरे बच्चे को आता क्या है। अगर ये इंक्वायरीज लेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वी विल ग्रो अप, तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। थैंक यू। हम आपको इंटरव्यू लेते हैं इस बच्चे का और बच्चे के पिता का, और हमारे सरपंच साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, जो कि आने वाले समय में ये सरपंच की तैयारी कर रहे हैं और इनकी सोच भी बहुत अच्छी है और गाँव में काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आइए हम अब उनके आपकी रूबरू बात कराते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद जी, ये आपका जो बच्चा है, आपने बड़ी मेहनत की इस बच्चे के ऊपर, तो जितनी मेहनत आपने की है और भी बच्चे हैं गांव के, हमारे हल्का के, उनके जो माता पिता हैं, बच्चे हैं, हमारे दून हिमालय चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहते हो, यानी कि बच्चों को और बच्चे के माता पिता को? मैं संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ के लिख के वो आगे बढ़े, डिप्लोमा करें, अपने आगे बढ़े, IAS बने, इंस्पेक्टर बने, ITO बने, तहसीलदार बने, तो जो पढ़ेंगे तो हमारे काम में तरक्की होगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी ज़्यादा बच्चे से बच्चे पढ़े तो हमारे गाँव की तरक्की हो, इंशाल्लाह हमारा काम ज़्यादा बढ़ेगा और आगे बढ़ता भी जा रहा है। हमारे इसमें बच्चों को बहुत लगन हो चुकी है पढ़ाई के लिए, तो आगे जैसे अभी हमने अभी, मेरा 12 साल का बेटा है, 27 जनवरी को 12 साल का हो गया। ऑल इंडिया कंप्यूटर साइंस इन्होंने 98% नंबर लिए और इन्होंने 12 साल से, अब इन्होंने कहीं भी कोई भी जाएगा, बाल होने के बाद में ये कहीं भी 25,000 20,000 की नौकरी में कहीं भी लग सकता है। तो मैं गाँव वालों से गुजारिश करूँगा, जितने बच्चे को जितने पढ़ाएँ जितना ही बढ़िया होगा और हमारे गाँव की तरक्की होगी। यानी कि गाँव में नहीं, पूरा एरिया
वह फरीदाबाद जिला, पूरा हरियाणा, या हमारा पूरा देश, हाँ जी, पूरे देश के लिए संदेश आप पूरे देश के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, आधी रोटी कम खाएं पर बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आज का टाइम है जी बच्चे पढ़ाने के लिए, पुराना टाइम खत्म हो चुका है। चलो धन्यवाद। अच्छा, अब हम बच्चे से दो बात करते हैं। अच्छा बेटे, आपने क्या किया है, मतलब कौन सा कोर्स पूरा किया, जरा एक बार बताइए। और जो आपकी उम्र के उम्रदराज बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं अपने उम्र के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने ओर से खूब मेहनत करें और कभी ये ना सोचे कि मैं अटक जाऊँगा, जैसे घबराना नहीं है। जब बोलना हो तो सीधा सामने फेस टू फेस टॉक करें। तो मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में वो टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 95-96 नंबर आए थे और आज मैं बहुत खुश हूँ। और इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए मेरे पापा हैं। देखो कितनी अच्छी सोच है इस बच्चे की कि इसने वो शब्द भी बोल दिए हैं कि जो इस उम्र में बच्चा सोच भी नहीं सकता। कि कितना इंटेलिजेंट बच्चा है कि उन्होंने पहले मेरे पूछने से पहले ये उत्तर दे दिया कि मैं पूछता कि इसके पीछे किसका हाथ है, उसने पहले ही जवाब दे दिया कि इसमें मेरे पापा का हाथ है। तो बहुत अच्छा बेटे, हम भी आपको बधाई देते हैं अपने दून हिमाल न्यूज़ के चैनल से। अब हम बात करेंगे इस गांव के जो सरपंच साहब है, तैयारी कर रहे हैं इस गांव में सरपंची की। तो वो जो बच्चों के माता पिता से, यानी कि उनके विचार क्या है, विचारधारा क्या है, उनके विषय में हम सरपंच साहब से बात करते हैं। ये सरपंच साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद। तो सर, आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे ये अहमद भाई का बेटा है 12 साल का, इसने अपने माँ बाप का जिस तरीक़ा से इसने अपने बाप का फकर से जो सीना चौड़ा किया है, मैं चाहता हूँ अब मेरे गांव के सारे बच्चे इसी तरीक़ा से अपने माँ बापों को खुशी महसूस करवाएं और वो एक लगन इसी तरीक़ा से लगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम जिस काम को हम कर रहे हैं उसी को हमारी औलाद करेगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई चोर का बेटा चोर और मास्टर का बेटा मास्टर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपनी इस सोच को बदलेंगे तो सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि आईएएस और आईपीएस किसी धिंगड़ा घर से नहीं निकलते, ये गरीब घरों से निकलते हैं, जिसके घर में एक टाइम खाना मिला एक टाइम नहीं मिला, क्योंकि उनकी अच्छी सोच का नतीजा होता है। ये कोई पैसे वालों का या कोई ऊंची हस्तियों का काम नहीं है, ये तो सिर्फ एक दिलों का फैसला है। और जो माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए जो कर सके उतना थोड़ा पड़ता है, क्योंकि माँ बाप का नाम ही औलाद रोशन करती है। अगर हम इसको गलत रास्ते में डालेंगे तो ये गलत देखेंगे। तो इसीलिए बस हमारी तो यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है पूरे अपनी बस्ती से, गांव से, पूरे देश से, अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दो और उनका एक अच्छा भविष्य बनाएं। देखो, धन्यवाद सरपंच साहब ने कितनी अच्छी बात कही है कि मैं भी अपने दून हिमालय में उससे कहना चाहता हूँ कि पहले तो अपने गांव का नाम रोशन करें, फिर ज़िले का, फिर हरियाणा का और फिर भारत का। कि अगर इसी तरह बच्चे शिक्षा लेते रहे और अच्छे शिक्षित रहे तो ऐसा नहीं है कि इंसान की सोच बुलंदियों पे पहुंच जाती है। मैं जफरुद्दीन, कैमरामैन जफ़र के साथ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।